अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ अलग सा और बिल्कुल हट के एक चीज़ बनाई हुई है। तो मैं आपको बताऊँ कि आज बिल्कुल ही एक चीज़ वाली कोई चीज़ खाने की क्रेविंग इतनी सवेर किस्म की हो रही थी और घर में ना कोई सब्ज़ी थी इस तरह से जो हम लोग इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने इसको ना एक किस्म का बना लिया। और इवन दैट मैं आपको बताऊं कि आज हम लोगों ने इसमें चिकन तक ऐड नहीं किया हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार ये बना हुआ था। आप इमेजिन करें कि हम लोग जो चिकन वाला वेजिटेबल्स लगाकर पिज़्ज़ा बनाते हैं, मुझे उसकी निस्बत आज ज़्यादा मज़े का लगा था। आप लोग इसी तरह घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऑयल का लिया था और उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 जो है ना वो टोमेटोज़ का पेस्ट ऐड कर दिया है और एक जो है ना मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ चाइनीज़ नमक है तो वो ऐड कर दें, या कोई भी चिकन से रिलेटेड चीज़ है तो आप ऐड कर दें। साथ ही मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए, कुटी लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो ऐड कर दें। थोड़ा सा साल्ट इसमें ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा इसको कर लीजिएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप, हर घर में मौजूद होती है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके भी पैकेट को साइड से कट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये भी जो है ना ऑलमोस्ट पैकेट फिनिश होने वाला था, तो मैंने सोचा इसको फिनिश करती हूँ, फिर न्यू मैं अपना पैकेट ओपन करती हूँ केचप का। तो मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच बनी थी। मैंने एक छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही थी तो इतनी ये इनफ थी उसके लिए, सॉस बनाने के लिए। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से इसको गाढ़ा होने के लिए पकाऊंगी। तकरीबन जो है ना मैंने इसको मीडियम सी फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। और जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, इतनी थिक हो जाए कि ये चम्मच के ऊपर स्टिकी रहने लग जाए, तब हमने इसको जो है ना फ्लेम को बंद कर देना है इसके नीचे। अब आप देख सकते हैं ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मैं चम्मच के साथ जब लगा रही हूँ तो ये कितनी स्टिकी सी हुई है चम्मच के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। आपने इतनी गाढ़ी जो है ना वो रेड सॉस बना लेनी है। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। अगर आपके पास चीज़ ना हो कोई टेंशन नहीं है, आपने वाइट सॉस भी बनाई है तो वो भी जो है ना वो इनफ है आपके पिज़्ज़ा के लिए। किसी टाइम मैं ना आपको वो भी ट्राई करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि आप चीज़ के बगैर जो है वो पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, आधा चम्मच ऑयल का लिया था, उसमें आधा चम्मच मैदे का डाला और उसको भून लिया। तकरीबन 1 मिनट के लिए भुनाई की थी और हाफ़ कप जो है ना वो मैंने दूध का इसमें ऐड कर दिया। ठंडा दूध था मेरे पास, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर पर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, हाफ़ चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर दिया, 1 चम्मच अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि वाइट सॉस जो हम बनाते हैं ना इसमें चिकन पाउडर कंपलसरी है, आप लोग ज़रूर ऐड करें। अच्छा, इसमें मैंने आधे से भी थोड़ी सी 1/4 चम्मच जो आप कह सकते हैं ना वो लहसुन पाउडर ऐड किया। आपने इसको लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपने जब मैदे को फ्राई किया था आपने साथ ही थोड़ा सा एक जो है ना जवा सिर्फ उसका ऐड कर देना, लहसुन को कूट के बारीक बारीक चॉप करके ना। साथ ही मैंने कुटी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच से भी कम जो है ना वो मैंने काली मिर्च डाली है, क्योंकि काली मिर्च आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने कोई चीज़ बनाई थी और उसमें मैंने वाइट सॉस बनाई थी तो उसमें काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा डल गई थी, वो ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया था। लेकिन मेरे लिए तो घर की बात थी, क्योंकि घर वालों ने खाना था तो मैंने एज इट इज़ उसे यूज़ कर लिया था। इस बार जो है ना वो काली मिर्च जो है ना मैंने बहुत डर डर के डाली है। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो चुकी है, इसको भी हमने साइड पे कर दिया। मैदे की डो जो है वो मैंने गूंथ के रखी हुई थी, ये मैं आपको बनानी अभी नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है। अगर आपको दोबारा सीखनी है तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसकी डो जो है ना वो भी आपको बनानी सिखाऊंगी। और ये मैंने बहुत मज़ेदार किस्म की डो बनी थी इस दफ़ा, इतनी ये स्पंजी किस्म की और सॉफ्ट बनी हुई थी कि आप इमेजिन करें कि बाज़ार का पिज़्ज़ा जो है ना उसकी डो जो है ना वो भी थोड़ी मुझे हार्ड ही फील हो रही होती है। और मेरे हस्बैंड खुद इस चीज़ को इस बार एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये डो जो है ना बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। अच्छा, मैंने इसको इस दफ़ा बेलन के साथ नहीं बनाया, आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा मैदा जो है ना वो स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर और अपने हाथों से ही मैं इसको फैला रही हूँ, क्योंकि हमारा मैदा जो है वो इतना सॉफ्ट हुआ था रेज़ होने के बाद, और ये हाथों से ही फैलाते हुए आगे चलता जा रहा था। बहुत बड़े साइज़ की नहीं बना रही हूँ, मीडियम सा मैंने एक पिज़्ज़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रेविंग हो रही थी और उस क्रेविंग को दूर करने के लिए आपको पता है एक स्लाइस ही हो तो काफ़ी होता है। जब तक मैं ये कर रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो शेयर की है ये मेरे घर का एक किस्म का कह लें कि ब्लंट किस्म का काम था,
जो कि इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई कि मैं इस तरह से भी पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। इवन दैट मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे और कुछ नहीं मिला तो ग्रीन चिलीज़ ही तुम कट करके ऐड कर देते। तो मैं आपको बताऊँ ग्रीन चिलीज़ भी फ्रेश मेरे पास मौजूद नहीं थी। हम लोगों के पास लाजमी नहीं होता कि हर चीज़ मौजूद हो तो हम खाना बनाएं। जो चीज़ हो हम लोग उसमें भी बहुत अच्छे से अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को सर्व कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी फूड बना सकते हैं। सिर्फ क्या है कि हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होता है लाइफ में, और कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो ट्रिकी तौर पे हम लोगों ने सीखना होता है बना के। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि मैंने फ्राइंग पैन में ये बना रही हूँ। मैंने कोई ओवन यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल मैं एक फ्राइंग पैन लिया है। मैंने नॉन स्टिक ले लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप तवा ले लें। हल्का सा उस तवे को ग्रीस कर लें, गरम कर लें पहले से तवे को, और ग्रीस करने के बाद आप इस तरह से ये मैदे की जो रोटी हमने बनाई है पिज़्ज़े के लिए, जो डो है वो हम लोगों ने उसके ऊपर डाल देनी है। फोक की मदद से जो है ना मैंने अब इसमें थोड़े थोड़े जो है ना वो होल्स करती जा रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। अब इसके ऊपर इसी तरह से मैं जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस पहले स्प्रेड कर दूँगी, जो मैंने बनाई हुई थी रेड सॉस जिसको हम लोग कह सकते हैं। और मैंने जितनी बनाई थी ना वो सारी की सारी मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि मैंने इसमें ना तो चिकन ऐड करना था ना मैं कोई वेजिटेबल्स ऐड कर रही थी। तो मैंने एक्चुअल टेस्ट जो है वो पिज़्ज़ा सॉस का ही इस पिज़्ज़े में रखना था, और कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं टेस्ट इसमें ऐड नहीं कर रही थी। इस वजह से मुझे ये ज़्यादा सारी चाहिए थी। आप लोगों ने भी अगर इसको ट्राई करते हैं तो इस तरह से अगर बगैर किसी चीज़ के बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ी सी ना इसमें चटपटा सा आप टेस्ट रखिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस रखा था, कुटी लाल मिर्च भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है आपके सामने मैंने इसमें, ताकि वो एक जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाए पिज़्ज़ा सॉस का हमारा। और बहुत मज़ेदार किस्म की ये सॉस बनी थी। नॉर्मली अगर आप कोई और पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं तो इस तरह से सॉस ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मैंने सारी की सारी जो सॉस थी वो इसके ऊपर फैला दी है इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इन्हें चीज़ तो स्प्रेड कर दिया, तो जो वाइट सॉस बनाई थी तो जी मैं वाइट सॉस जो है वो इसके ऊपर कोटिंग दोबारा से टॉपिंग एक वाइट सॉस की करूँगी। पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, फिर मैंने चीज़ मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास कोई सी भी हो आप वो यूज़ कर लें, लाजमी नहीं है कि हम लोग जो बताएं आपने वही इस्तेमाल करना है। आप लोग अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी और तरह से बनाएं तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि वो किस तरह से आपने बनाई, तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही इस तरह से सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मेरे से सीख रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे अगर आप बताएंगे तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगें, हो सकता है तो मैं ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने घर में नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अब वाइट सॉस जो है ना वो भी इसी तरह से स्प्रेड कर देनी है। लेकिन वाइट सॉस मैंने ना सारी स्प्रेड नहीं की है, ये थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बनाई हुई थी, वो किसी और मकसद के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको जितनी इसके ऊपर रिक्वायरमेंट थी उतनी ही मैंने वाइट सॉस ऐड किया, क्योंकि हम लोगों ने वाइट सॉस को चीज़ के साथ रिप्लेस भी करना है। अभी हम लोग चीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए वाइट सॉस थोड़ी कम डाल रहे हैं। और ये देखें इतनी मैंने इसमें वाइट सॉस डाली है, और अब इसके ऊपर जो है ना वो मैंने चीज़ अच्छे से ना फैला देना है। तकरीबन जो है ना ये मेरे पास चीज़ आप कह लें कि 3 से 4 चम्मच जो है ना श्रेड किया हुआ चीज़ जो होता है ना वो था मेरे पास, और मैंने वो इसमें ऐड किया है। और इसके ऊपर से जो है ना अब मैं कुटी लाल मिर्च जो होती है ना, जिसे आप दड़ा मिर्च कहते हैं, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि उसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। और कोई कलर नहीं था घर पर मौजूद, ग्रीन कलर भी नहीं था, रेड कलर की कोई वेजिटेबल भी नहीं मौजूद थी, टोमेटोज़ वगैरह कुछ भी फ्रेश नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि फ़्रेश जो है ना वो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ उन्हें। तो इस वजह से जो है ना इस दफ़ा तो फ्रीज़ किया हुआ भी कम था, तो बेसिकली हम लोगों ने जो था उसी में इसको यूटिलाइज़ किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। कोई बैड कमेंट ना कीजिएगा, मेरी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने एक अपने घर में जो है ना वो जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं में ही बहुत खुशी जो भी चीज़ बनाई, एक मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, वीडियो रिकॉर्ड की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको अब जो है ना वो दम पे रख दिया है, और इसके ऊपर जो ढक्कन है ना उसके ऊपर जो होल है उसको मैं थोड़ा सा मैदा जो पड़ा हुआ था साइड पर बॉक्स के लगा हुआ था, मैंने उसी के साथ ना उस होल को बंद कर दिया ताकि स्टीम से ही चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। मैंने अब इसमें बिल्कुल लो जो है ना, लो से भी कह लें कि आप बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेम जो है ना वो रखी हुई थी, और इसको 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ पकाया है।
और ये इसकी कुछ फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पिज़्ज़ा सॉस पक चुकी है अच्छे से इसके ऊपर, और डो बहुत अच्छे से जो है ना वो सॉफ्ट थी अंदर से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।